बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। क्या पता उनकी अपने आदमी को वापस ले जाने की कोशिश एक भयानक लड़ाई का रूप ले ले, और शायद वो इसके लिए तैयार नहीं है। मे बी राइट। राजवर्धन। यस सर। यहाँ पुलिस के सभी आदमियों से कह दो कि जंगल में पोजीशन लें और बराबर नजर लगाए रखें, आसमान पर भी और आसमान से आए उस आदमी पर भी। यस सर। चलो, बड़े साहब का हुक्म है कि सब लोग छुप जाओ, मगर इस तरह से पूरा जंगल घिरा रहे और सब तरफ नजर भी रहे। और ध्यान रहे, अगर वो दूसरी दुनिया का आदमी दिखाई दे तो बिना सर की इजाजत के कोई कुछ नहीं करेगा। ऑफिसर, अगर वो उड़न तश्तरी वापस लौटी तो शायद हमला कर दे। हमें गांव वालों को यहाँ से दूर कर देना चाहिए। आई थिंक यू राइट। चलो। देखिए मुखिया जी, हम बहुत अच्छी तरह से जानत है कि हमरा के का करना है और का नहीं। बिटुआ हमार खोया है और किसी का नहीं। देखिए यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए वो दूसरी दुनिया का आदमी डर के मारे छुपा हुआ है। आप लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। वो उड़न तश्तरी अपने आदमी को ढूंढने जरूर वापस आएगी। ठीक है, चलो साथी, चलो। मुखिया जी, आप बाकी के गांव वालों को भी यहाँ से दूर ले जाइए। सर, सब लोग छुपा कर तैनात कर दिए गए, पर मुझे शक है ये दूसरी दुनिया का आदमी यहाँ से भाग गया है और हो सकता है अब तक ये काफी दूर चला गया। राजवर्धन, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये उड़न तश्तरी के लिए सेफ लैंडिंग साइट है तो वो उड़न तश्तरी जरूर वापस आएगी अपने खोए हुए साथी को वापस ले जाने के लिए। पर सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दूसरी दुनिया का आदमी अपने साथ कोई ऐसी तकनीक लिए हुए हो जिससे कि वो उस उड़न तश्तरी से संबंध बनाए हो, उनको मैसेज कर रहा हो कि उस उड़न तश्तरी को कब और कहाँ उतरना है। राजवर्धन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जंतु उड़न तश्तरी से संपर्क जरूर करेगा। ये लोग न जाने कितने करोड़ मील दूर से यहाँ पृथ्वी पर आ पहुंचे हैं, तो इनकी टेक्निक कितनी विकसित होगी अपने ग्रह से संबंध बनाए रखने की। हमें इस बात पर जरा भी शक नहीं करना चाहिए कि जंतु के पास उड़न तश्तरी से संबंध स्थापित करने का सामान जरूर होगा। सर, ये दूसरी दुनिया का आदमी कद में नाटा जरूर है, लेकिन छिपता बहुत जोर से है। इसने हमारी पूरी टीम को छका दिया है। इसको अंदाजा होगा कि हम लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि ये लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं और हमारे आदमियों को भी अगवा कर चुके हैं। इनको अंदाजा है कि हमारी ताकत कितनी है, इसलिए अगर ये उड़न तश्तरी दोबारा यहाँ उतरी तो यहाँ से दूर ही उतरेगी। तो तुम्हें डर है कि ये जंतु कहीं दूर उड़न तश्तरी उतारने का मैसेज देगा? यस सर। वो चाहे जितनी भी दूर होगा, लेकिन अगर उड़न तश्तरी उतरी तो हमें आसमान में जरूर नजर आएगी। राजवर्धन, ये जंतु जितना भी तेज हो लेकिन कद में नाटा है और उसके कदम छोटे हैं, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। और यहाँ जंगल में जंगली खतरनाक जानवर भी हैं, शायद इसीलिए ये लोग यहाँ इंसानी बस्ती के करीब उतरते हैं। मेरा मानना है कि वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। अरे ये तो सुखराम जी मैडम। किसी भी हाल में एलियन की निगाह हम पे नहीं पड़नी चाहिए। इनको वहां ले जाओ, छुपाओ। चलो जल्दी 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 छुप जाओ। आ जाओ आ जाओ। छुप जाओ जल्दी से, छुप जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ।
देखिए मेम साहब, हमारा दुश्मन सामने खड़ा है, अकेला है और सर्कस का तमाशा लागे है आपकी पुलिस को। देखिए देखिए उस दरोगा को, दुश्मन सामने है और उसके कुछ नहीं सूझ रहा, कैसे आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है। आप हमरा क्या आदेश दें मेम साहब? 2 मिनट में जाके सरपट उस जंतु के बोरी में डाल के यहाँ ले आए। तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है ना, तुम वैसा ही करो। दरोगा को खास तौर पे मालदा इसीलिए भेजा गया है, कब क्या करना है वही फैसला लेगा। कौनो फैसला नहीं लेगा आपका वो दरोगा। अरे क्या सोचा है, उसके पास बंदूक है, ढाई ढाई करके गोली मार के खत्म कर दे गांव के दुश्मन का। गोली चलाना बहुत आसान काम है चेतीलाल, लेकिन मौत का खेल खेलने से जिंदगियां वापस नहीं आ जाती। अगर जंतु की मौत हो गई तो तुम्हें क्या तुम्हारे मुन्ना के बारे में पता चल पाएगा? नहीं, ये मामला सिर्फ तुम्हारे दुश्मन का नहीं, बल्कि इस जंतु का अस्तित्व हमारी सरकार और पूरी दुनिया के लिए अहमियत रखता है। तो समझो, अगर दरोगा सही कदम उठाने के लिए इतना सोच रहा है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अरे का मेम साहब, का अहमियत है वो जंतु की? वो आदमखोर है, लगता है हमरा के ही कुछ करन पड़ी। मेम साहब, आप यहाँ खड़े रह के तमाशा देखत रहो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा कहा नहीं माना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बहुत दिल जलता है ना जब दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। तुम्हारी एक गलती बहुत खतरा बन सकती है हमारे लिए। चुपचाप जाके वहां बैठो। सुखराम, ले जाओ इसे, ले जाओ। चलो चलो चलो। अगर चूम भी किया ना तो जुबान खींच लूंगा। सर इस तरह तो ये हमें यूं ही भगाता रहेगा। आपका ऑर्डर हो तो मैं इसे पैर में गोली मार देता हूँ, फिर ये कहीं नहीं भाग पाएगा। ये पागलपन मत करना राजवर्धन, हमें इसे चोट नहीं पहुंचानी है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इसे किस किस्म की दवा की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं इसका घाव हमारी दवा से भरेगा या नहीं। हमें किसी भी तरह इसे सही सलामत जिंदा पकड़ना है। लेकिन सर ये किसी भी समय भाग सकता है। राजवर्धन, जाके कांस्टेबल्स को बुलाओ। देखो, मैं तुम तीनों को जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। वो जंतु, उसे कैद करना है। ये काम बड़ी सफाई से होना चाहिए। जी साहब। तुम तीनों जाकर उसे घेर लो। वो भागने की कोशिश करेगा। जैसे वो भागेगा हम यहाँ से शोर मचाएंगे। वो घबराएगा और तुम तीनों उसे पकड़ लेना। जो आपने कहा वैसे ही होगा साहब। लेकिन ध्यान रहे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई चोट पहुंचे। और देखो, गोली मत चलाना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम तीनों को सिर्फ इसलिए भेज रहा हूं ताकि मैं देख सकूं कि ये इंसानों को सामने पाकर किस तरह का व्यवहार करता है। और ध्यान रहे, कोई ऐसा काम मत करना जिससे वो वार करने पर उतर आए। फिर मैं समझ जाऊंगा कि मुझे क्या करना है। फिर जैसे ही ऑर्डर करूं वैसे ही करना। जो आपने कहा वैसे ही होगा साहब। तुम आओ मेरे साथ। ऑफिसर ने सबको अलर्ट कर दिया है। देखो चेतीलाल, ऑफिसर ने पूरी टीम भेजी है उसे पकड़ने के लिए। वो सब अलर्ट पे हैं। तुम लोग सब सावधान हो जाओ। अरे क्या फायदा मेम साहब, सब दिखा था हमरा के। क्या अहमियत है आपकी उस जंतु के सामने? जिस जंतु को पकड़ने वास्ते 20-20 गांव वाले कम पड़ गए रहे, वो का पकड़ने के लिए सिर्फ 3 हवलदार दौड़ाया रहा आपका दरोगा। अरे शायद अफसर ये जानना चाहता है कि वो उन 3 से कैसे मुकाबला करता है। दोनों फायदा नहीं मेम साहब, ये तीनों के तीनों कम पड़ गए रहे उसके पकड़ने के वास्ते। और इससे ज्यादा हम और कुछ कहें तो आप कहेंगे कि छेदीलाल तुम बहुत चूचू करत हो। तुमसे तो बात करना ही मुसीबत मोल लेना है। सुखराम, जी मैडम। जाओ पोजीशन लो। जी। और अगर जरूरत पड़े तो उनकी सहायता करना। जी। और जाओ, तुम जाके छुप जाओ। जाओ। ये जंतु के पकड़ना ये पुलिस वालों के बस की बात नहीं। हमें लगता है अब हमरा के ही कुछ करे के पड़ी।
अरे ऐसे कैसे मर गया? का उंगली से निकली रोशनी तो बंदूक के गोली से ज्यादा खतरनाक रही। इतना जोर का झटका था कि वो वहां से यहां आकर गिरा और गिरने से पहले मर चुका था। ये तो हत्यारा निकला। कोई दर्द नहीं हुआ उसे इसकी जान लेने में, और इसका शरीर भी काला पड़ गया। शायद हमें उसे जिंदा पकड़ने का ख्याल अब दिल से निकालना पड़ेगा। अरे मेम साहब, हम तो आपसे पहले ही कह रहे हैं कि दरोगा के पास बंदूक है। चाहता तो 2 गोली में खत्म कर देता उस जंतु के, लेकिन अब क्या फायदा? देखिए, अपने ही साथी सिपाही को खो बैठा ना। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए दरोगा का कि उसने तुम्हें वहां से भेजकर तुम्हारी जान बचाई। बहुत खून उबल रहा था ना तुम्हारा उस जंतु को पकड़ने के लिए। सोचो, अगर तुम वहां होते तो तुम यहाँ बकवास करने के लिए नहीं जिंदा खड़े होते। इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम इतनी हल्की सी बात कर रहे हो छेदीलाल। वो तो अचानक उड़न तश्तरी आ गई, वरना आज जो तुमने थाने में किया, बुरा हाल कर दिया होता तुम्हारा मैंने। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है अकेले में। देखो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जो भी जरूरी कार्रवाई है उसे करो, ठीक है? आइए। ऑफिसर, आपका एक आदमी मारा जा चुका है और फिर इतने लोग गवाह हैं, फिर पुलिस वालों का पंचनामा, पोस्टमार्टम, इस बात को दबाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ हंगामा क्रिएट हो जाएगा और आई एम श्योर यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स आ जाएंगे। शायद ही कोई हो जिसे इस तरह की खबर में इंटरेस्ट ना हो। बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ मीडिया सर्कस शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि कोई बखेड़ा खड़ा हो, हमें उस दुनिया के प्राणी को अपने गिरफ्त में ले लेना चाहिए। ये आसानी से किसी की पकड़ में नहीं आएगा। मैंने इसे पहले जितना खतरनाक समझा था, ये उससे कई ज्यादा खतरनाक है। ऑफिसर, जो कुछ भी इस जंतु ने किया वो किसी भी जानवर की बेसिक इंस्टिंक्ट थी, जिस प्रवृत्ति की वजह से उसने अपनी जान बचाने के लिए हमला किया। दिस ओनली प्रूव्स दैट उस दुनिया के प्राणी भी हमारी दुनिया के जीवों की तरह सोचते हैं। बात अब इनकी सोच की नहीं है, इनके ताकत की है। हम खुद देख चुके हैं कि ये लोग हर चीज में हमसे एक कदम आगे हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस टेक्निक से ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, जिस तरह एक उंगली से मेरे आदमी को मार डाला, ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये बात वाकई सही है। हर कदम पे उस उड़न तश्तरी के लोग हमसे आगे हैं। ऑफिसर, क्या हम लोग उन लोगों से मुकाबला कर पाएंगे? ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि वो लोग यहाँ आए क्यों हैं। उनका कौन सा इरादा उन्हें यहाँ हमारी पृथ्वी पर खींच लाया है। लेकिन उनकी जो भी योजना है, उनके साथी के यहाँ छूट जाने से खतरे में पड़ गई है। हम लोग तो खतरे में पड़ चुके हैं। देखो किरण, मेरे रहते हुए तुम्हें कभी कोई खतरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। और ये गांव वाले, इन लोगों के पास तो उस जंतु का सामना करने के लिए हथियार तक नहीं है। किरण इस वक्त वो डरा हुआ है, पता नहीं जंगल में कहाँ छुपा हुआ होगा। और मैं आगे ऐसे हालात नहीं देखना चाहता जिससे गांव वालों और उस जंतु का आमना सामना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मालदा के जंगलों में मासूम गांव वालों की लाशें बिछें। तो आप ही इन्हें लौटने के लिए कहिए। मुझे यकीन है ये आपकी बात को नहीं टालेंगे। मुखिया जी, जी साहब। मुखिया जी, आप लोग यहाँ से लौट जाइए। यहाँ आपकी जान को खतरा है। देखिए, दूसरी दुनिया वालों ने अब तक 53 गांव वालों को गायब कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि कोई और घटना हो। दरोगा जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम सबका आप जावे के चाहिए, पर दरोगा जी, हम आपके हाथ जोड़त हैं, हमका इस मुसीबत से उबारो। ये जंतु बहुत खतरनाक है। भरोसा रखिए मुखिया जी, अगर आपका साथ मिला तो ये आसमान के रास्ते बिना हमारे मर्जी वापस नहीं जा पाएंगे।